सोने का घर। सुखी नगर नाम का एक नगर था। वहाँ चंदन के पेड़ और गेहूं की सबसे अच्छी फसल होती थी। गांव का हर व्यक्ति अमीर था। किसी के घर में कोई कमी नहीं थी। धन इतना था कि लोगों ने बड़े बड़े महल जैसे मकान बनवा लिए थे। उसी गांव में एक वैद्य रहता था जिसका नाम था शिवराम। उसकी कोई जमीन नहीं थी और ना ही उसके पास अधिक धन दौलत थी। गांव में जब भी कोई बीमार होता तो शिवराम के पास ही दवा लेने जाता। शिवराम इतना गुणी था कि वह नब्ज पकड़कर ही रोग का पता लगा लेता और उसकी दवाई खाते ही लोग ठीक हो जाते। दिवाली पर पूरा गांव जगमगा रहा था। बस वैद्य शिवराम की कुटिया और दवा खाना ही खंडहर जैसे पड़े थे। यह देखकर एक गांव वाला बोला, छी 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 छी, कितनी टूटी फूटी कुटिया है। हमारे गांव की दिवाली की तो इस वैद्य ने शोभा ही खराब कर दी। अरे शिवराम, अब तुम गांव से बाहर जाकर रहो। वैद्य शिवराम चुपचाप गांव से बाहर जाकर रहने लगता है। कुछ दिन बाद अचानक गांव में महामारी फैल गई और अब शिवराम को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचे। अरे वैद्य शिवराम जी, आप गांव में चलिए। शिवराम ने निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा की और धीरे धीरे सब ठीक हो गए। लेकिन दिन रात सबकी सेवा करने और आराम ना करने के कारण शिवराम बहुत बीमार हो गए और सभी गांव वाले उदास हो गए। हे भगवान, कृपा करो, शिवराम को ठीक कर दो। शांत हो जाओ शिवराम, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जाओ और आज से उसी झोपड़ी में जाकर रहो जहाँ तुम गांव में पहले रहा करते थे। हाँ, देवी माँ ठीक कहती है। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हमें माफ कर दो। चलो अपने घर वापस चलो। जब गांव वाले शिवराम के साथ उसकी पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ कोई पुरानी झोपड़ी नहीं बल्कि एक सोने का बड़ा सा महल था और गांव के सभी मकान टूटे फूटे झोपड़ों में बदल गए थे। यह देखकर गांव वाले हैरान हो गए। अच्छा हुआ, देवी माँ ने हमें हमारे किए का दंड दे दिया। यह देखकर शिवराम दुखी हो जाता है। देवी माँ, आप कृपया करके इन्हें माफ कर दीजिए। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और शिवराम की प्रार्थना सुन देवी माँ ने सबको माफ कर दिया और शिवराम के महल के साथ साथ ही सबके पुराने घर वापस लौट आए और सभी गांव वाले फिर खुशी खुशी रहने लगे। इसीलिए कहते हैं, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब।